चलिए पहला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? बिहार के किस जिले की जनसंख्या, बिहार हम बोल रहे हैं, शिवहर की जनसंख्या सबसे कम है। जोरदार तालियां होनी चाहिए ऑडियंस। चलिए सेकंड क्वेश्चन सर। सेकंड क्वेश्चन आयशा फिरदौस, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इतिहास में इस क्वेश्चन को बहुत फेमस माना जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी हवाई अड्डा का नाम बताना। किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 10 नंबर दीजिएगा सर। तुम्हारे लिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति बताओ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आगे बढ़ा दीजिए। याद है? नहीं, उधर 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 का। एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला राकेश शर्मा, वो तो अंतरिक्ष में गए थे। कृष्णा बताइए, बोलिए एक बार। एडवर्ड नो, दोनों नाम बताना होगा। एक तो सही है, एक तो सही मान लेते हैं, चलो दोनों बताओगे तभी नंबर मिल पाएगा। बताओ। वेरी गुड। तेंजी, इसका नाम नगमा है, नगमा है ना? हाँ, बोनस में 5 नंबर दीजिएगा सर, बोनस में 5 नंबर। अगला क्वेश्चन किसके लिए है? बोलो। अब्दुल्ला के लिए। अगला क्वेश्चन, चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? चेचक का टीका का आविष्कार जो है वो किसने किया था? आपको नाम बताना, वो कौन सा व्यक्ति थे उसका नाम बताना। चेचक के टीका का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? फातिमा बताओ। बोनस में है, अगर बताओगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर। हाँ सुने हो, बुनते बुन तालाब भरता है, इसीलिए 5 नंबर करके तुम अपना नंबर बढ़ा सकते हो। एडवर्ड जेनर जो है वो एडवर्ड जेनर चेचक के टीका का आविष्कार किया था। 5 नंबर कृष्णा को दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन फातिमा 1 के लिए, नहीं वो बोनस में। डायरेक्ट क्वेश्चन फातिमा 1 के लिए, किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम तरपते तरपते कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, टेंगिया भी दौड़ते। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी का शुरुआत कब हुआ था? कंप्यूटर का जो 5वीं पीढ़ी होता है वो उसका शुरुआत कब हुआ था? आपको ईस्वी बताना है। 1981 ईस्वी में। ये कृष्णा का डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है सर, सही है। अगला क्वेश्चन नगमा के लिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में जो मीठे पानी का झील है वो सबसे बड़ी झील कौन सी है? और वो वुलर झील कौन सा राज्य में है? जम्मू कश्मीर। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया सर। चलिए आगे, फातिमा 2, आपको बताना है कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है?
6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की जो बाहरी सतह का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रश्न कर दीजिएगा। किस गैस का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? CO2 गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसको हम आग बुझाने के लिए करते हैं प्रयोग। आगे अफीफा के लिए, अफीफा आपके लिए क्वेश्चन है। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान जो है, बरेली में 1857 की क्रांति जो हुआ था, उसका नेतृत्व किया था। इसको भी 10 नंबर दीजिए सर। अफीफा का 10 नंबर दीजिए। अगला क्वेश्चन बेलाल के लिए, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम बताना है, और ये कहाँ है ये भी बता दोगे। तो इसमें ये भी लिखा हुआ नहीं मालूम है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर नहीं बताइएगा तो आप लॉस में जाइएगा, बुलबुल्ला मिल जाएगा आपको। चलिए बोनस में आगे बताइए। विश्व का सबसे बड़ा क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ है? बोलो। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क, जो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 5 नंबर बोनस में मिलेगा। और उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन, आप ही का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मछली का पालन, मछली का जो पालन है उसे हम क्या कहते हैं? मछली पालन को इसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आयशा, अगला क्वेश्चन आयशा नाज के लिए। अंग्रेजों ने आदिवासी को डॉट के रूप में वर्णित किया था। अंग्रेजों ने आदिवासी को डॉट के रूप में वर्णित किया था। घुमंतु, घुमंतु। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिए सर, 10 नंबर दीजिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया वो, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? चंद्रमा जो है 27 दिन 8 घंटे में जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ऑडियंस ताली उली बजाया कीजिए, आप लोग हंसना थोड़ा बढ़ाया कीजिए लोग का। अगला क्वेश्चन किसके लिए? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये जो बनना, गठन का मतलब है कि ये बनना स्टार्ट हो गया था 1940 ईस्वी में। महात्मा थिरी का था। डायरेक्ट क्वेश्चन किसका है? अबूजर, अबूजर का डायरेक्ट क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। हम लोग जो गाजर खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ऑडियंस तालियां तो बजाए कीजिए आप लोग, खुजली उजली नहीं हो रहा आपके हाथों में। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। 10 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एमडी दानिश के लिए, मानव का, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो बताकर। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको, मानव का वैज्ञानिक नाम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर बताइएगा तो 10 नंबर मिलेगा, नहीं बताइएगा तो बिल्कुल नहीं। बताओ, नहीं मालूम है तो आगे बढ़ा दीजिए माइक। आगे आएगा, आगे आगे माइक बढ़ा दीजिए। मोमो
रेफियंस, ये भी सही जवाब। बोनस में 5 नंबर दीजिए सर। फर्स्ट में जो अब सेकेंड राउंड पीछे से ही स्टार्ट होगा। एमडी दानिश के लिए सेकेंड राउंड आपके लिए क्वेश्चन है, तैयार हो दानिश? चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अलवल जल कितना है? 71%। पृथ्वी पे अलवल यानी कि कितना? 2.7। 2.7 या 2.7? ठीक है, अच्छा है। 10 नंबर दीजिए सर। दानिश का डायरेक्ट क्वेश्चन था, पीछे आप बढ़ा दीजिए इधर। आपके लिए क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। पूरे इतिहास में बहुत फेमस युद्ध है ये। ऑडियंस ताली बजाएंगे। ऑडियंस के हाथों में जान नहीं है, इसलिए ताली का आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है अबूजर, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना है आपको बताना है। अबूजर डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर बताइएगा तो 10 नंबर, नहीं बताइएगा तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये फातिमा 3 को बोनस में 5 नंबर दिया जाए सर, और उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। फातिमा 3 को बोनस में 5 नंबर और उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ऑडियंस के हाथों में ताली की आवाज नहीं आ रही है, जल्दी थोड़ा सा जोर से बजाइए। थोड़ा कैमरा जो है ऑडियंस के तरफ भी घुमा दिया कीजिए आप लोग। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पायलट कौन थे? जीआरडी टाटा। वेरी गुड, 10 नंबर दीजिए। नाम क्या है? साइमा परवीन को 10 नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन सहायता के लिए। बिहार का लिंगानुपात है 918, यानी कि 1000 व्यक्ति में 918 महिला है। चलिए, आयशा फिरदौस, आयशा नाज, आपके लिए क्वेश्चन है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड जो होता है बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जिसमें हमको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह होता रहता है। ये टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दिए, 10 नंबर दीजिए सर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी जो है वर्तमान में कंप्यूटर की चल रही है, जो 1981 ईस्वी में इस पीढ़ी का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन बेलाल के लिए चाचा के नाम से कौन सा महापुरुष को जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। आगे अफीफा के लिए क्वेश्चन। ऑडियंस, आप लोग को हाथ से ताली नहीं बज रहा है, बजाया कीजिए। इन लोग का हौसला तो कम से कम बढ़ाया कीजिए। इतना अच्छा से तैयारी करके आई है, लड़का लोग भी आया है। चलिए, कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था सर, 10 नंबर। अगला क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए, फातिमा 2 को बढ़ा दीजिए। पोमोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। बोनस में 5 नंबर और उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन सर। हाँ, फातिमा 2 को बोनस में दीजिए 5 नंबर। आपके लिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एटीएम यूज करते हैं आप? आपके पास नहीं होगा।
एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। वेरी गुड ऑडियंस, ताली बजाइए। चलिए अगला क्वेश्चन नगमा के लिए। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान का नाम क्या है? मेरियाना ग्रंथ। मेरियाना ग्रंथ नाम है पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान। अगला क्वेश्चन है कृष्णा के लिए। कार्बन का शुद्ध रूप किसे कहा किसको कहते हैं? कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है उसको हम कोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दिया सर। 5वां वन। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा, हम लोकसभा नहीं पूछ रहे हैं, हम राज्यसभा पूछ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मौका दे सकते हैं। 245 राज्यसभा सीट है वर्तमान समय में। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थक 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर बताइएगा तो पूरा 10 नंबर मिल जाएगा, नहीं बताइएगा तो बिल्कुल ना मिलेगा। क्या मिलेगा है याद? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है, बहुत फेमस व्यक्ति है, उसका नाम बताना है आपको। याद है? नहीं याद करके बता दीजिए। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थक के रूप में थे। इसको 5 नंबर दीजिए बोनस में, और इसी का डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, अकबर नामक पुस्तक किसने लिखा था? अकबर नामक पुस्तक अबुल फजल जो है अकबर नामक पुस्तक लिखे थे। 10 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर का मृत्यु कब हुआ था? बहादुर शाह जफर का जो मृत्यु हुआ था वो नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का जो मृत्यु हुआ था। इसको भी 10 नंबर दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आयशा फिरदौस, आपके लिए क्वेश्चन है कि टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? मॉनिटर। यानी कि जिसपे हम लोग कंप्यूटर पर जो काम करते हैं वो प्लेन वाला भाग जो रहता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो इसी के साथ सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड में कितना नंबर किसको आया बताइए? नाजिया परवीन को 25 नंबर, आयशा फिरदौस 20 नंबर, राबिया 20, साइमा 15, अब्दुल्ला 0, फातिमा 1 20, कृष्णा कुमार 25, नगमा 25, फातिमा 2 25, सौरभ 10, अफीफा 20, बिलाल 10, नुसरत 25, आयशा नाज 20, साइका 20, साइमा 20, फातिमा 25, अबूजर 10, इशरत 20 और दानिश 10। यानी कि इस राउंड में लगभग 25 नंबर का है, वो सबसे ज्यादा नंबर है। तो सेकंड राउंड यहीं से स्टार्ट किया जाए सर। हाँ, यहीं से स्टार्ट किया जाए। आपके लिए क्वेश्चन है कि हवाई जहाज की खोज किसने की थी? हवाई जहाज राइट बंधु जो है हवाई जहाज की खोज की थी। वेरी गुड, 10 नंबर। दोनों भाई मिलकर के किए थे। आयशा फिरदौस, संविधान से हमारे देश को क्या नाम दिया गया था?
इंडिया और भारत जो है संविधान से हमारे देश को नाम दिया गया था। राबिया के लिए जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु जी को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। आपके लिए साइमा क्वेश्चन है कि भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? वेटिकन सिटी। ये तो दुनिया का सबसे छोटा देश है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आपको बताना है, लास्ट चांस है। अगर बताइएगा तो 10 नंबर, नहीं बताइएगा तो कितना नंबर मिलेगा? गुलगुल्ला। याद है? चलिए पीछे बढ़ा दीजिए। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आपको बताना है। चलिए अब फातिमा वन सिद्धांत जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था। डायरेक्ट क्वेश्चन किसका था? आप डायरेक्ट अब्दुल्ला का डायरेक्ट क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? किसके कारण? आइजा के कारण। बोलो कस के बोलो। आइजा। चलिए फातिमा बताइए। मादा एंटीफिलिस मच्छर। सूक्ष्म जीव नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे मलेरिया जो किसके कारण, कौन सा? प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। फातिमा का डायरेक्ट क्वेश्चन। मानव में किसकी कमी से घोंघा रोग, घेंगा होगा ना, ये तो घोंघा लिखा हुआ, किसकी कमी से घोंघा रोग होता है? घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से, आयोडीन यानी नमक की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला कृष्णा के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है बाबू कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत के पहली महिला राष्ट्रपति थे। आपके लिए क्वेश्चन है, गन्ना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला उपकरण डोडॉड है। अबेकस। डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दिया सर। आपके लिए क्वेश्चन है एकदम आसान, बउआ वाला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाला देश पूछ रहे हैं। देश पहले क्वेश्चन समझो। रूस इसका आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, ये भी एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 75% भाग पे जल पाया जाता है, इसलिए इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। अजीबा, आपके लिए क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहला व्यक्ति कौन थे या प्रथम व्यक्ति? यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। 10 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन।
आपके लिए भी क्वेश्चन एकदम आसान ही माना जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने। विष्णु शर्मा नहीं, गलत है। चलिए आगे पीछे बढ़ा दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बछेंद्री पाल होगा इसका, ठीक ना। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। चलिए बोनस में दीजिएगा और उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन। यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा का नाम क्या है? सीमा रेखा का नाम क्या है? 49वीं समांतर रेखा। डायरेक्ट क्वेश्चन सर, जवाब दिए। आयशा नाज। अगले क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम, कंफ्यूजन मत हो ना, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? उसके रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बढ़ा दीजिए आगे बढ़ा दीजिए। बोनस में 5 नंबर मिलेगा अगर आप इसका जवाब देते हैं तो। वंदे मातरम के रचयिता कौन है या लिखने वाला कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बोनस में 5 नंबर दीजिए सायका को। और उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन, सायका आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एकदम मतलब बउआ वाला क्वेश्चन माना जाएगा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? बोलिए। सिद्धार्थ। वो तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। चलिए आगे। फरीद खान। इसको 5 नंबर दीजिए बोनस में। फरीद खान। ऑडियंस आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। ये क्वेश्चन शायद एक बार तो पूछा भी गया है। आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसानी क्वेश्चन है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। फातिमा 3 आपके लिए क्वेश्चन है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु डॉट होता है, प्रदूषित होता है। 10 नंबर दीजिए सर। अबूजर। आपके लिए क्वेश्चन है, नील की खेती सबसे पहले कब और कहां शुरू किया गया था? नील की जो खेती होता है वो सबसे पहले कब और कहां शुरू किया गया था? 1777। 1777 बंगाल। वेरी गुड। आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन है भारत के राष्ट्रपति? वो तो पहले प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति थे। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? 2022 में बने थे, अभी तक है। बताइए, याद है? नहीं याद है? चलिए आगे बढ़ा दीजिए। चलिए दानिश, वर्तमान समय में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी। श्रीमती द्रौपदी और भी कुछ है, मुर्मू, ठीक है। हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन, दानिश का ही डायरेक्ट क्वेश्चन होगा ना। हाँ, दानिश का ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl जो है खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र है। आप उस वहीं से लास्ट राउंड है ये लास्ट राउंड दानिश का ही। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चीन की झील। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बताना आपको, कौन सी झील है?
बहुत फेमस झील है। हम एनटीपीसी का एग्जाम देने गए थे तो ये पूछे हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? श्री झील। नो, आगे बढ़ा दीजिए। बैकाल झील होता है, लेकिन बैकाल झील भी नहीं होगा। उधर से स्टार्ट हुआ। नील झील। नील झील? नील झील तो नहीं है, नील नदी है। कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। फातिमा चिरी को बोनस में 5 नंबर दीजिए। कहावत सुने, बूंदे बूंद ताला भरता है, इसलिए 5-5 नंबर करके इसका नंबर भर रहा है। पूरा एकदम बोरा लेकर के आई है ये भरने के लिए नंबर। चलिए, इसरत के लिए क्वेश्चन। इसरत के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा जो है भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। वेरी गुड। अबूजन, आपके लिए क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एकदम आसानी माना जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डॉट का कार्य किया जाता है। कीबोर्ड जो होता है, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है जिसको हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, उसको डॉट का कार्य किया जाता है। उससे हम क्या चीज कार्य करते हैं? इनपुट दीजिए 5 नंबर, यानी कि वो बोरा लेकर के आइए, पूरा भर के जाएगी। सही बात है। ऑडियंस ताली बजाइए। और उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन फातिमा चिरी। ये भी क्वेश्चन का जवाब हमको लग रहा दे दी। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। जोरदार तालियां होना चाहिए। चलिए आगे। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशी होती है? 639 मांसपेशी होती है हमारे शरीर में। इसको भी 10 नंबर दीजिएगा। सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चन। साइमा साइका के लिए क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टिस्को 1907 ईस्वी में। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दिया। आयशा नाज के लिए एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। आयशा, तुम्हारे लिए बउआ वाला क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको हम हिंट देते हैं, इसके जन्म दिवस पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद है? इतना हिंट अगर हम बच्चे लोग को जवाब दे देते है ना? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा। चलिए आगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, इसके जन्म दिवस पे हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए इसी का डायरेक्ट क्वेश्चन सर, 5 नंबर बोनस में दीजिएगा। और उसी का दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार जो है विश्व की सबसे लंबी दीवार है। बिलाल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एकदम हुआ वाला है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने
आने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 2 वर्ष लग जाता है। चलिए आगे, अफीफा बताइए। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सूर्य को जो है पृथ्वी पे आने में। चलिए आगे, अफीफा के लिए क्वेश्चन। ये लास्ट राउंड है, आप लोग को पता है ना, जितना बोरा में भरना है भर लो नंबर। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है और बिहार के रोहतास जिला में सबसे अधिक वर्षा, सॉरी किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारा सौर मंडल हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का सदस्य है? दुग्ध मेखला 10 नंबर। फातिमा 2, आपके लिए क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? एरिया के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताना है। पटना गलत है। चलिए आगे बढ़ा दीजिए। बिहार के किस जिले का मतलब किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चलिए, बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। और आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा ठंड पड़ता है बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ही नगमा। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारत का जो संविधान बना था उसको बनने में कितना समय लगा था आपको बताना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑडियंस जोरदार ताली होना चाहिए। ऑडियंस बीच में एकदम खामोश हो जाते हैं, जैसे लग रहा है एकदम मातम छा गया हुआ। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे आपको बताना है, उसका नाम बताना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर बताइएगा तो पूरा 10 नंबर दूंगा, नहीं बताइएगा तो बिल्कुल याद नहीं जाएगा। याद है? नहीं याद है तो आगे बढ़ा दीजिए। वारेन हेस्टिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसको बोनस में 5 नंबर दिया जाए और इसी का डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको बता दें कि एशिया महाद्वीप में भारत, चीन जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो इसी महाद्वीप में है। आपके लिए क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? किस महापुरुष को नेताजी के नाम से जाना जाता है? किस महापुरुष को नेताजी के नाम से जाना जाता है? यही नेताजी आजाद हिंद फौज के स्थापना किए थे सिंगापुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोला नहीं भरना है। चलिए नहीं भरना तो कोई बात नहीं, आगे तुम भरो। सुभाष चंद्र बोस 5 नंबर दीजिए इसको बोनस में। और इसी का डायरेक्ट क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जेम्स मिल 1817 ईस्वी में लिखे थे ये द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो काफी फेमस क्वेश्चन इतिहास में माना जाता है। राबिया, आपके लिए क्वेश्चन है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्टियोलॉजी सही है। आयशा फिरदौस, ये लास्ट राउंड है।
लास्ट राउंड का दूसरा क्वेश्चन मतलब आपके लिए क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा बिहार फैला हुआ है। चलिए इसको 10 नंबर दीजिए सर। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट राउंड, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन शायद आया भी था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑडियंस जोरदार ताली बजाइए। इनके हौसले को देखिए, ये लोग कितना याद करके आते हैं, कितना मेहनत करते हैं। सालों से इंतजार रहता है कि उसका 1 साल इंतजार करते हैं, इसके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अब लास्ट में नंबर बता दीजिए। तो इस तरह से ये जो क्लास 8 के बच्चे हैं, अभी ये प्रतियोगिता पूरा होता हो, आप थोड़ा सा नंबर का कैलकुलेशन हो रहा है इधर नहीं हुआ? अच्छा। तो यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ फर्स्ट और सेकेंड यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में से कोई क्लियर नहीं